अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना, 2 दिन हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? 84,000। ओके, 84,000 आ गया, बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। सब लोग आए थे क्लास में उस दिन? ओके, इसका मतलब वो 20% लाभ वाला था क्या, और 3/10 था क्या, यही था? ओके ठीक है, लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देवियों सजनों, चलो ध्यान दे प्लीज, सावधान। यहां देखिए, कहा कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। A and B invest respect 20,000 and 30,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया, 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ओके। ए को देखरेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गो टू पे 5,000 फॉर द सुपरविजन। ठीक है ना? फॉर मैनेजिंग, फॉर मैनेजमेंट, कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक है? ए को देखरेख करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना? ए और बी दोनों, ठीक है ना, अपने निवेशित धनराशि, भाई साहब, ए और बी दोनों अपने अपने इन्वेस्टमेंट, अपने अपने निवेश पर 10% के दर से प्रीमियम लेते हैं, ब्याज लेते हैं। ए एंड बी बोथ रिसीव द प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ए और बी दोनों अपने अपने इन्वेस्टमेंट पर, जो इन्वेस्ट करता है, जो निवेश करता है, उस पे 10% प्रीमियम लेते हैं। प्रीमियम मतलब ब्याज, है ना, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है? प्रीमियम मतलब इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, है ना? तो लिखा रहेगा ए और बी दोनों अपने अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने अपने निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर 10% प्रीमियम लेते हैं, 10% ब्याज लेते हैं। ठीक है ना? ए और बी दोनों अपने अपने इन्वेस्टमेंट पर 10% का प्रीमियम, 10% का ब्याज लेते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है भाई साहब। शेष धनराशि को and the rest profit distribute between them according to the investment. शेष लाभ को, शेष प्रॉफिट को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है ना? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में, अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो।
शेष धनराशि कैसे बढ़ते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पे, ठीक है ना, निवेश के अनुपात में। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए, शेष को अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर निवेश करते हैं। ठीक है, शेष को अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अधिक कुल लाभ 70,000 रुपए का हो, कितना हो? 70,000 रुपए। इधर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹70,000। कुल लाभ 70,000 रुपए का हो तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा? ए और बी का शेयर क्या होगा? ठीक है ना, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? ए और बी का शेयर निकालना, कितना मिलेगा सबको? ए और बी का हिस्सा क्या होगा? लाभ का हिस्सा बताएं। ठीक है, ओके। ये क्या है? नया सिस्टम कहां से आ गया? प्रीमियम वगैरह। तो मैं थोड़ा समझाता हूं ये होता क्या है। जैसे बिजनेस में क्या हुआ, जैसे विशेष करके ये देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। ये रियल एस्टेट है ना, मकान उकान जो है ना, हाँ आप समझते हैं सब लोग, हाँ जमीन मकान है ना, ये सब दुकान है ना ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले मामले में। तो रियल एस्टेट में क्या हुआ कि लोगों ने मकान परचेज कर लिया। बिल्डर क्या बोलते थे कि भाई देखो ये जमीन ले लिया हूं, आप लोग परचेज करना शुरू करो, ये नक्शा है देख लो भाई, यहाँ तुम्हारी गाड़ी लगेगी, यहाँ पर खिड़की होगा, ठीक है ना, यहाँ पर कैंटीन, यहाँ सबको दिखा दिया, सबने दिखा दिया। हाँ, और कहा कि बस 6 महीना में बना के दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, लोग सोचे कि भाई चलो अभी बुकिंग कर लेंगे तो सस्ता है, और बाद में यदि बन जाएगा तो थोड़ा महंगा ही बेचेगा। तो सभी लोगों ने कहा कि चलो अपने जो बैंक में जमा कर रखे थे पैसे, वो पैसे बिल्डर को दे दिए। वो 6 महीना साल भर का प्रॉमिस करता है और उसको जो है बनाने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। कुछ जो है ऐसे मतलब हो गए हैं कंस्ट्रक्शन जो अभी तक तो बना ही नहीं है, 15-15 साल हो गया है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब इससे क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्टर थे या जो कस्टमर थे, उनका भरोसा उठ गया कि भाई देखो हम सोचे थे कि कुछ दिन रेंट पे रह रहे हैं और जब अपना घर हो जाएगा तो है ना, मतलब रेंट तो कम से कम बचेगा, तो अपना जो बैंक में जमा कर रखे थे पैसा उसको हमने लगा दिया, सारा पैसा दे दिया उसको। अब मालूम चला कि पहले बैंक में तो रखा हुआ था तो कुछ ना कुछ ब्याज तो मिलता था, है ना, बैंक में रखे थे कुछ ना कुछ ब्याज था, उस ब्याज से रूम रेंट, आधा रूम रेंट होता था, आधा लगाना पड़ता था, पूरा नहीं होता, आधा होता था मान लो, ठीक, तो आधा रेंट आता था ब्याज से और आधा लगाने पड़ते थे, काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हमने मकान परचेज कर लिया तो मालूम चला कि जो बैंक में जमा किए थे वो भी चला गया और कहीं से कर्ज लिए थे वो भी चला गया, तो कर्ज देना पड़ रहा है और रेंट भी देना पड़ रहा है, ठीक है ना, और मेरा आ भी नहीं रहा है, कुछ आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट बहुत डाउन हो गया। आप सुने होंगे कि रियल एस्टेट बहुत ही डाउन हो चुका था, है ना, बिजनेस उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते लोग, कब बना कर देगा कोई ठीक नहीं, और लोग बने बनाए मकान खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे कि कम से कम कर्ज कर लेंगे, ये ले लेता हूं, कम से रेंट तो नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है कंपनी ने कहा भाई देखो कस्टमर को जो है कुछ भरोसा दिलाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत किया है, तो उसका इसी कारण से इन्वेस्टमेंट हम लोग का और लोगों का बंद हो गया है ना। तो कंपनी कहे ठीक है, काम कीजिए, आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे। कस्टमर का हाँ भाई बैंक पे रखेंगे, बैंक आपको ब्याज देगी, बोले हाँ देगी, बैंक पे तो ब्याज देगी, कितना देगी, 6, 7, 8 यही देगी, 8%। एक काम कीजिए, दो भाई हम जमीन लिए हैं, ये जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे लेना पड़ेगा ना, या तो बैंक से लोन लेंगे या कहीं ना कहीं से लोन तो लेंगे ही तब बनाएंगे, आप मुझे पैसे दो, आपके पैसे से ही बना दूंगा मैं इसको। बोले कि फिर नहीं बना के दिया टाइम पर, तो बोला कि टेंशन न ले, 10% ब्याज दूंगा मैं आपको, जो आपको बैंक में रखते तो ब्याज मिलता ना, वो बैंक का ब्याज मैं दूंगा आपको एवरी मंथ, प्रत्येक महीना जो है आप जितना मुझे देंगे उसका 10% आप लीजिए, जितना लेट करेंगे हमारा चुनन लगेगा, है ना भाई। हम कह रहे हैं 1 साल में देंगे, हम 2 साल लगाएंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा 10% जाता रहेगा, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी हो जाएगा कि जल्दी जल्दी बना कर दो,
है ना, नहीं तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा ना जी। जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंड। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको मालूम होगा, जब कॉमर्स पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स वगैरह में देखते होंगे, भरते होंगे, तो उनको मालूम है कि जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जिस पर रिबेट मिलता है, रिबेट मिलता है ना, जो गवर्नमेंट देती है रिबेट, है ना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जो इंटरेस्ट होता है ना, तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्च ही माना जाता है, ठीक है ना। तो कहे कि भाई देखो जितना हम देर करेंगे मेरा खर्च बढ़ते जाएगा, खर्च बढ़ेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो मकान का तो वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर दिया हूं कि इतने रुपया हम बनाकर दे दूंगा, लेकिन हमारा ब्याज बढ़ते जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं इंटरेस्ट देते रहूंगा ना तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो कहा कि आप टेंशन न ले, आपको मैं कोर्ट से एग्रीमेंट कर दूंगा, 10% का प्रीमियम दूंगा, आपको हम इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, आप इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। इससे क्या है ना कि कंपनी को फायदा क्या हो गया कि माल बिक भी गया, मकान बिक भी गया और पैसे भी आ गए। अरे बैंक से लेते तो क्या होता, बैंक का ब्याज देना पड़ता और बिका भी नहीं, तो टेंशन लगा, बेचो बेचो, कैसे बेचो, कैसे बेचोगे, वो भी टेंशन, और इंटरेस्ट दो अलग। तो इंटरेस्ट देना किसको पड़ा, कस्टमर को, और माल भी गया, है कि नहीं। तो ये समझकर कंपनियों ने नया पॉलिसी लाया, ठीक है ना, प्रीमियम पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बोला कि हम आपको, आप जितना दोगे पैसा, जितना इन्वेस्ट करोगे उसका हम 10% आपको एटलीस्ट हम देंगे ही, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है बात है सबको। तो यहां पर यही है कि 10% प्रीमियम देगा, ए और बी दोनों लेगा प्रीमियम। भाई मैं जो जितना निवेश कर रहा हूं उसका 10% मुझे देना, हमको दो भाई, हमको दो पैसे, ठीक है। ओके, तो सुनिए, तो बात ऐसा है कि ए को मिला 5,000 रुपया काम करने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका 20,000 था, यहां सब दिखाई दे रहा लिखा हुआ, यहां 20,000 था, ठीक है ना। तो 20,000 का ये लेगा 10%, कितना होगा, 2,000। तो एक को 2,000 और मिलेगा, काहे को, तो प्रीमियम इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद इसने लगाया 30,000, 30,000 का 10%, 30,000 10%, 3,000, है ना। ओके, तो इसको मिला 2,000 ब्याज एक साल का, इसको 3,000 ब्याज मिला। तो सब मिलाकर ब्याज एक तरह से क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ठीक। या ये इसलिए लिया होगा ब्याज कि भाई देखो हम पैसा लगा तो रहे, हम कहीं से लेके लगा रहे हैं पैसा, तो मुझे ब्याज का पैसा दे दो, मैं दे दूं, कम से कम ब्याज तो देते रहूं उसको, है कि नहीं, वो शांत रहेगा, जब बिकेगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही एक्सपेंडिचर है। ये यहां काम किया तो 5 शेयर ले लिया, और दोनों इन्वेस्ट किया था, तो भाई देखो भाई तुम भी ब्याज लो, हम भी ब्याज लेते हैं, तुम जितना लगाए उसका 10% लो, हम जितना लगाए उसका 10% लेंगे, ठीक। तो ऐसे कर खर्च कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, तो 10,000 तो एक्सपेंडिचर चला गया, कितना बच गया, 60,000। अब शेष जो बच गया वो आपस में कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश के आधार पे। तो कैसे निवेश के आधार बांटिए, 60,000 का 2/5, 12 × 60, 12 दूनी, तो यहां 24,000 और यहां 12 × 36,000। तो यहां से कितना आ गया, जोड़िए, 31,000 और कितना आ गया, 39,000, यही ना, 31,000 और 39,000, यही ना, 40,000। तो ऐसे करके ए और बी का शेयर आ गया। समझ में आया सबको कि नहीं आया, आया समझ में। मैं दोबारा बताता हूं, देखो तो दोबारा देखो, फटाफट देखो। ए को मिला 5,000, फिर 20,000 का 10%, 2,000, 30,000 का 10%, 3,000। ए और बी का खर्च चला गया। तो खर्च में क्या गया, 5,000, 2 7,000, 3 10,000, तो 10,000 खर्च चला गया। तो 10,000 खर्च, तो कितना बच गया, 60,000। और 60,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे, तो 60,000 का 2/5, 24,000 इसको मिलेगा, और 12 × 36,000 इसको मिलेगा, ठीक। तो ए का कुल शेयर हो गया 31,000, इसका 39,000। यस और नो, समझ में आया, नहीं आया, इसमें समझ रहे हो, ओह वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतना इजी क्वेश्चन समझना जरूरी नहीं भाई। देखो, ए को 5,000 कहां से मिला, काम किया उसके बदले में,
ए को 5,000 काहे को मिला? काम किया उसके बदले में, लिख दिया 5,000। ए को मिलेगा 10%, 20,000 10%, 2,000, 30,000 10%, 3,000। ये समझ में नहीं आया। फिर ये खर्च निकल गया तो कितना बच गया? 60,000 बच गया। 70,000 कुल लाभ, 70,000 का कुल लाभ था। तो 5,000 2 7,000 3 10,000 निकल गया ना भाई। ये काम किया उसके बदले में दिया, और ये ब्याज है, ये ब्याज है, ब्याज में तो खर्च ही है मेरा, तो ब्याज निकल गया। तो कितना हो गया? काम करने के लिए 5,000 और सब मिला के 10,000 हो गया। 10,000 निकल के 60,000 बचा। कितना हो जाए? 60,000, ठीक है ना। और 60,000 का 2/5 कितना होता है? 24,000। कितना होता है? तो 24,000 रुपया इसको मिलेगा और 36,000 इसको मिलेगा। टोटल इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, क्या ये समझ पाए? ये ज्यादा हार्ड समझ रहे हैं? कोई हार्ड तो नहीं है, ये कहानी बड़ा है लेकिन दम नहीं इसमें, ठीक है। ओके सुनिए, ऐसे नहीं बनाना है। बना सकते हैं आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड लगाइए। दूसरा तरीका दिखाता हूं, ठीक है। ऐसे बना सकते लेकिन बनाइएगा नहीं, ठीक है। आज मेरा सर घूम रहा है। देखिए 20,000 और ये क्या है? 30,000, रेशियो 2 और 3 का, ठीक। पहले समझिएगा प्लीज, यहां पर थोड़ा आराम समझिएगा, आराम से बिल्कुल। एक को मिला 5,000 रुपया। एक कितना मिला? 5,000। एक को कितना मिला? 5,000। काहे को? सुपरविजन के लिए, है ना, देख रेख करने के लिए, ठीक। बताइए कि 5,000 के बाद ये जो 10% मिला है वो किस पर मिला है? बी को भी 10% मिला है, वो किस पर मिला? इन्वेस्टमेंट। ए को मिला 2,000 इन्वेस्टमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट ये किस आधार पे बांटे हैं? इन्वेस्टमेंट के आधार पर, ठीक है ना। और ये 60,000 बांटे हो, किस आधार पे बांटे हैं? ये भी इन्वेस्टमेंट के आधार पे। और 60,000 जो प्रॉफिट है किस रेशियो में बांटे हो? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, है ना। एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर, निवेश के आधार पे। किसके आधार पर? निवेश के आधार पे, इन्वेस्टमेंट के आधार पर बांटे है ना। सबको दिखाई दे रहा है ना। तो ये भी 10% इन्वेस्टमेंट के आधार पर है, ये भी 10% इन्वेस्टमेंट के आधार पर दिखाई दिया। और ये 60,000 भी कैसे बांटे हैं? इन्वेस्टमेंट के आधार पे। सब तो इन्वेस्टमेंट के आधार पे ही बांटे हैं, तो क्यों ऐसे बांटे? हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो कैसे, 5,000 खर्च चला गया तो कितना बच गया? 70,000 में से 5,000 माइनस करो, बस 65,000, इतने लिख दो, ठीक है। बांटना तुमको इन्वेस्टमेंट का आधार ही पर है ना। चाहे 10% को बांटे, चाहे इसको बांटे, 10% भी बांटे इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही, और ये जो बच गया था पैसा उसको भी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही बांटे, है ना। तो आप डायरेक्ट मारो, देखो यहां से 2/5, 13 पचे 13 दूनी, डायरेक्ट लिखो। एक का हिस्सा 26,000 और 13 39, 39,000 डायरेक्ट आ गया। 31,000 और 39, 10,000 चक्कर छोड़ो, डायरेक्ट आंसर आ गया। बात अटका कुछ लोगों को, है ना। ऐसा अटकना नहीं चाहिए। जिसको अटके वो ऐसे बनाए, न अटके तो ऐसे बनाए। हम एक बार कोशिश और करें समझाने का, प्लीज यहां देखिए ध्यान से, प्लीज देखो। इसमें हम हर पार्ट पुर्जा खोल खोल के बताए हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है थोड़ा सा हाँ छिपा छिपा के है कि नहीं ऐसा। यहां देखिए, तैयार है सब लोग। बात है कि हमने ये कहा कि ये 20,000 और ये 30,000 क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो 10% हम किसका लिए हैं? इन्वेस्टमेंट का। ये 10% किसका लिए हैं? इन्वेस्टमेंट का। और ये 60,000 कैसे बांटे? किस रेशियो में बांटे हैं? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, है ना। तो 10% को भी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही बांटे हैं, 10% को भी इन्वेस्टमेंट के आधार पे बांटे हैं, और 60,000 को भी इन्वेस्टमेंट के आधार पे। तो क्यों ना हम पूरे को हम इन्वेस्टमेंट के आधार पे ही बांट दें? दोनों तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही है ना। तो हम डायरेक्ट, मैंने कहा देखो
और जो परसेंटेज सेम है दोनों में, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर डायरेक्ट मारे 10% वो भी 10% ये भी है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट के आधार पे ही बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे, तो 5000 काम करने के बदले में और कितना बच गया 65,000, उसको इस रेशियो में 2/5, 13 दूनी 26, 26,000 ये और 13 ये 39,000 ये, तो इसका हो गया 31,000, इसका हो गया 39,000। कहानी खत्म। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो परसेंटेज को छोड़ दी डायरेक्ट बना सकते हैं आप, ठीक, और यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नहीं परसेंटेज तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना? परसेंटेज सेम होगा तो ऐसे बना लेंगे, अलग अलग हो सेम होगा दो तो बना सकते हो, सेम है तो या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, लेकिन अलग अलग हो तो ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आधार चेंज हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना? ओके, एक कोशिश करें, ऐसे हम बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे, ठीक है ना? एक कोशिश करते हैं पहले, ठीक है? सब भाई लोग तैयार हैं? लिखिए ए और बी सब तैयार है ना? ओके, ए और बी 80,000 और 60,000, ए और बी 80,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 80,000 and 60,000. A and B invest respectively 80,000 and 60,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना? A and B invest respectively 80,000 and 60,000 and start a business in a partnership. ठीक है? A और B क्रमशः 80,000 और 60,000, A और B क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ फॉर सुपरविजन। बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ। बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ फॉर सुपरविजन। ठीक है, बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ फॉर सुपरविजन। ठीक है, बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ फॉर सुपरविजन। बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। बी गॉट रुपीज 250 पर मंथ फॉर सुपरविजन। लिखे, बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। लिख लिए, बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ए और बी दोनों अपने निवेशी धनराशि पर ए और बी दोनों अपने निवेशी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से ए और बी दोनों अपने निवेशी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 12% 12% वार्षिक दर से प्रीमियम लेते हैं, ब्याज लेते हैं। ए एंड बी बोथ रिसीव द प्रीमियम। ए एंड बी बोथ रिसीव द प्रीमियम। A and B both receive the premium at 12% per annum. A and B both receive the premium at 12% per annum. 12% per annum on their investment. A and B both receive the premium at the rate of 12% per annum on their investment. A और B दोनों अपनी निवेशित धनराशि पर A और B दोनों
अपने निवेशित धनराशि पे 12% वार्षिक दर से प्रीमियम लेते हैं, ब्याज लेते हैं। लिख लिए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपए का होता है। 1 साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपए का। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹24,000। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट अमाउंट देखो ₹24,000 टोटल प्रॉफिट। लिख लेना। 1 साल बाद उसे कुल 24,000 रुपए लाभ प्राप्त होता है। आफ्टर 1 ईयर देखो ₹24,000 टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹24,000, कुछ भी लिखो, ठीक है। 1 साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपए का होता है। तो बी को कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ? Find the total amount received by B is rupees. Find the total amount received by B is rupees. B ने कुल कितना अमाउंट रिसीव किया? After 1 year, total profit amount is ₹24,000। लिख लिए। 1 साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपए का हो गया भाई साहब। ओके, तो फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव बाय बी इज रुपीज। बी का कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ? वेरी वेरी गुड। सभी भाई बंधुओं का आ गया। क्या सबका आ गया? बराबर बराबर मिला। ओह, बहुत दुख की बात है। आ गया सबका? कोई पूछना चाहते हैं? चले आगे बता दें। चलिए देखिए ध्यान से प्लीज। हाँ, सेकंड बता दूंगा। सेकंड में देखो, ए और बी कितना कितना पैसा लगाया था? 80,000 और 80,000 और 60,000, 4 और 3, है ना। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 4:3। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 4:3। यस और नो? ओके, वेरी गुड भाई साहब। यहां देखिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके ना। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:3 है, ठीक है। बहुत अच्छा। इसको मिलता है कितना? 250 रुपया पर महीने। तो 12 गुने 25, 300, 300 पर 1 0, 3,000। ओके, 25 गुने 12, 300, 300 पर 0, 3,000। ठीक। तो ऐसे करके बी को पूरे 1 साल में 3,000 मिलेगा। यदि यही 2 साल बाद लिखते ना कि 2 साल बाद कुल लाभ, तो फिर यहां पर 2 साल का लिखते, 24 महीने का। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो यहां तक किसी भाई को तकलीफ? ए भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ठीक है। आप यदि अलग अलग निकालना चाहेंगे तो इसका भी 12%, इसका 12% निकालना पड़ेगा। और डायरेक्ट निकालना चाहें तो 24,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए। क्या बचा? 21,000। कितना बचा? 21,000। 24,000 में से 3,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 21,000। ठीक है ना। कितना बचेगा? 21,000।
अब इस 21,000 को इस रेशियो में बांटिए। बी का निकालना है ना, तो 3/7, 7 तिहाई 3 तिहाई 9,000, तो 9,000 और मिलेगा इसको, 9 3, तो ऐसे करके बी को मिला 12,000। हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ? नो। और आप वैसे ही जानते हैं कि 12% निकाल के फिर माइनस करेंगे, फिर वैसे ही कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। किसी भाई को तकलीफ? चले आगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए, ये इसी बकवास है। लिखिए ए बी सी 12% और, हाँ वेरी गुड, आप यूज करें, बनाइए 12% का यूज करके आप उससे ही बना सकते हैं, आप 12% से भी बना सकते हैं। ठीक, यस, हाँ अभी बना के दिखाया था ना, बना के दिखाओ उससे भी, बोलो। नहीं, दो लो, आपकी इच्छा है, बताता हूं मैं। देखो 3,000 काम करने से मिला, तो 80,000 का 12% निकालो, 12 8 96, कितना हो गया? 96। और 60,000 का 12%, 12 छक 7200। ठीक, अब सबको जोड़िए, जोड़ी, यही था ना? हाँ, 19,800। और 24,000 से माइनस करो, कितना आ गया? 4200। अब 4200 को अब उस रेशियो में बांटो, 3/7 छक 42, कितना हो गया? 1800। इसमें और जोड़ो, कितना गया? 12,000 आ गया। अरे तो उससे बहुत नहीं आया, मैं क्या करूं, है ना? ठीक है, तो मैंने ये कहा था ना कि 12% किसका कमा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का, और 12% भी इन्वेस्टमेंट का, और जो बच गया वो भी किस रेशियो में बांट रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। तो दोनों इन्वेस्टमेंट का ही है, इसीलिए हम अलग अलग न निकाल के डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए, तैयार है सब लोग? ए बी सी, ए बी सी क्रमशः 18,000, 20,000 और 12,000। ए बी सी क्रमशः 18,000, 20,000 और 12,000। ए बी सी क्रमशः 18,000, 20,000 और 12,000। 18,000, 20,000, 12,000। 18,000, 20,000 और 12,000। 18,000, 20,000 और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है? ए बी सी invest respectively 18,000, 20,000 and 12,000, start a business in a partnership. A, B, C invest respectively 18,000, 20,000 and 12,000. 18,000, 20,000, 12,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना? A, B, C क्रमशः 18,000, 20,000 और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। लिखें, ए को देख रेख करने के लिए 150 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ए गॉट ₹150 per month for the supervision. A got ₹150 per month for the supervision. ए को देख रेख करने के लिए 150 रुपया पर मंथ दिया जाता है। A got ₹150 per month for the supervision.
ए को देख रेख करने के लिए 150 रुपया पर मंथ दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये दूसरा है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है ना। यदि ए को कुल 20,250 रुपया प्राप्त हुआ, 20,250 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज 20,250। टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज 20,250। यदि ए को कुल 20,250 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज 20,250। यदि ए को कुल 20,250 रुपया प्राप्त हुआ हो, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज 20,250। ठीक है, यदि ए को कुल 20,250 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट अमाउंट। कुल वार्षिक लाभ की राशि क्या है? तो कुल वार्षिक लाभ की राशि क्या है? ठीक है ना। फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट अमाउंट। कुल वार्षिक लाभ की राशि क्या है? जल्दी बनाइए। एनुअल प्रॉफिट अमाउंट। सही सही बताए। सही सही बताए। पता नहीं, देखता हूं क्या आंसर है। जो भी होगा सही होगा, टेंशन क्यों लेते हो? चलिए देखते हैं। भाई साहब यहां देखिए, भाई साहब यहां देखिए, ए बी सी ने कितना कितना लगाया? 18,000, 18,000, 20,000, 12,000, 9, 10 और 9, 10 और 9 अनुपात 10 अनुपात 6। कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहां देखिए, सब तैयार हैं? ए को कितना मिलता है? 150 गुने 12, 180 पर 1 0।
1800। ओके, वेरी गुड। समझते हैं सब लोग। ए को कुल कितना मिला? टोटल अमाउंट ऑफ ए 20,200, 20,250। इसमें से 1800 काहे को मिला? तो शेयर कितना मिला होगा? 18,400। क्या यही है? 18,450। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। एक को मिला 1800। ओके, काम करने के बदले टोटल मिला 20,250। तो इस, हाँ अब सही लाया है ना। तो ये जो मिला 18,450, ये जो मिला 18,450, ये क्यों मिला? ये शेयर मिला। क्या मिला? मतलब शेयर के अकॉर्डिंग क्या है? 9 बराबर 18,450। जरा सबको जोड़ना, 25 आ रहा है क्या? 25 बराबर कितना? ये गलती नहीं करना चाहिए था आप लोग को। गुना करो। अच्छा, जीरो लगाया था क्या? ओए होए, 9 दिन 18 भागने लगे 0, 9 5 45। ब्लंडर है ना। अब गुना करो, 25 25 125। आप जानते हैं 125 का मतलब हो गया 12। तो 25 लिख दिया ना, 1 बच गया। 25 दूनी 50 और 1 51,250। कोई दिक्कत? लेकिन ये तो शेयर है, टोटल शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और खर्च कितना हुआ था? 1800 रुपया खर्च भी तो हुआ। 1800 रुपया खर्च हुआ। 1800 क्या हुआ? 1800 क्या हुआ? समझ में आ रहा? 1800 क्या हुआ? खर्च हुआ। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो तो ये खर्च जुड़ेगा ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? टोटल प्रॉफिट 53,050, 53,050, 53,050, यही था ना? थैंक यू। थोड़ा सा गलत क्या होता है? गलत गलत होता है थोड़ा सा। 10वीं 12वीं थोड़ी हो रहा है। ओके, क्या दिखता? क्या आपको तकलीफ है? ठीक है। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहा कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 20,000 एंड 30,000 एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ठीक है ना। ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ए को देखरेख करने के लिए मान लो 5,000 रुपया तक दिया जाता है। ए गो टू बी 5,000 फॉर द सुपरविजन। ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। ए को 5,000 मिल गया देख रेख करने के लिए। ठीक है भैया।
एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा बात ना? ओके। ए बी को उसके इन्वेस्टमेंट के आधे भाग पर 10% ब्याज लेता है। ए देता है बी को मिलता है ब्याज, है ना। ध्यान सुनना, ए बी को उसके निवेश पे, किसके? बी के निवेश के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से उसको प्रीमियम देता है, ब्याज देता है, ठीक है ना। किसको? बी को देता है। ए गिव प्रीमियम टू बी एट द रेट ऑफ 10% per annum, the rate of 10% per annum on the half of his investment, है ना, half of his investment, ठीक है ना। बी के जो निवेश है उसके आधे भाग पर 10% ए देता है, बी को प्रीमियम ब्याज देता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कहा कि यदि कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट 65,000 रुपए का हुआ हो, 65,000, 65,000 रुपए का हुआ हो, तो ए और बी का हिस्सा बताइए, ठीक। फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हिस्सा बताएं जल्दी फटाफट, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर बताएं, ठीक। अब बोलिए मत, अभी सुनिएगा। तैयार है सब लोग? बात ऐसा है मेरे भाई, सुनने की बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कौन सा बिजनेस हो गया जिसमें ए बी को देता है पैसा, ए बी को देता है प्रीमियम, ठीक है। ये कौन सा बिजनेस है? यस, ये भी एक बिजनेस है। मैं बताता हूं क्या हुआ भाई, है? अच्छा कोई बात नहीं, सबका इच्छा से करता है, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो मेरे समझ ध्यान से, बात ऐसा है, कभी कभी ऐसा भी बिजनेस होता है जिसमें पार्टनर को उसको ब्याज देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। कैसे? मैं समझाता हूं एग्जांपल देकर। आप मेरे बात के सिर्फ सुनिएगा, आप अपने मन से कुछ सोचते रहेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे बातों को। देखिए क्लास में सिर्फ मेरी बात है, ठीक है ना, और अगल बगल कोई बात सुनना नहीं चाहिए। देखो ठीक है, यहाँ देखो, जैसे होता क्या है, एक मान लो एक बिल्डर है, ठीक है ना, मकान बनाने के लिए क्या किया कि लोगों ने कहा, नया नया बिल्डर था, कहा कि भाई जमीन खरीद लो, पैसा है तुम्हारे पास, जमीन खरीद लो और मकान बनाना शुरू करो, ईंट गिराओ, जब तक कस्टमर मैं फिट कर रखता हूँ, है ना। इतना पैसा है ना, जमीन ले लेगा ना? बोला हाँ जमीन ले लेंगे। तो बोला ठीक है, तो आगे मैं बेचा देता हूँ, अभी तो नक्शा बना कर दिखाओ, मैं कस्टमर लाता हूँ और सब बयाना देना शुरू कर देगा, और बयाना देके और सारा बन जाएगा, उसी के पैसे से कस्टमर के पैसे से मकान बना देना, है ना। जमीन तुम्हारे पैसे से हो गया, मकान जो है कस्टमर के पैसे से कर देना। वो एक्सपीरियंस नहीं था, उसने काम किया, जमीन तो ले लिया और मकान बनाते जा रहा है, कोई भी ले नहीं रहा है। मार्केट डाउन है ना, ठंडा मार्केट है। देखो अब जो है मकान खड़ा कर दिया बेचारा, ढांचा खड़ा कर दिया ईंट का, अब पैसे खत्म। लोग कहा था जमीन ले लो, जमीन का कुछ पैसा और कुछ पैसे बचे थे, वो लगा हुआ कि ईंट जोड़ लिया, ऐसे बिल्डिंग खड़ा कर दिया। अब क्या करे, पैसे नहीं है, तो अब कोई कस्टमर आ नहीं रहा है इसके पास, और ऐसे ही छोड़ देगा तो और भी टूट फूटी खराब हो जाएगा, है ना। कुछ मेंटेनेंस वो बन जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो कुछ
कस्टमर पसंद करेगा। कस्टमर का नहीं बना के दिखाओ पहले तब लेंगे, है तो जो आई बोले ना बना नहीं है, बनेगा तो लेंगे, है ऐसा। बेचारा फंस गया फेरा में, वो प्रॉपर्टी डीलर के फेरा में, है कि नहीं। तो अब क्या करे वो, अब पैसे भी नहीं है, अब जमीन कोई लेगा भी नहीं, और जो मकान बनाया हो तो फ्री में लेगा, कोई लेगा तो जमीन के पैसा देगा। तो अब क्या करे, तो वो क्या करता, किसी को पार्टनर ढूंढता है कि मेरा झोली खाली हो गया, है कि नहीं, कोई भरा झोली वाला आ जाए, ठीक है ना। तो किसी पार्टनर को ढूंढेगा, बोलेगा कि भाई देखो मार्केट, देखो मैं जमीन ले लिया हूं, ठीक है ना, और देखो बिल्डिंग खड़ा कर दिया हूं, ठीक, कस्टमर बहुत आ रहे हैं, है ना, बोलेगा ना उसको, कस्टमर बहुत आ रहे हैं, बस एक बार फिनिशिंग करा दो, बस उसके बाद वो सारा बुक हो जाएगा। सब कई डीलर बोलेगा हाँ हाँ हम करवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। तो उसको पहले कहा था ना कि मैं जमीन लो हम भिजवा देंगे, है कि नहीं, भिजवाया नहीं। तो उसको कहा दूसरे डीलर को या दूसरे बिल्डर को कि आप पैसे इन्वेस्ट करो तो मैं मतलब बन जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा तो बिक जाएगा। दूसरा बिल्डर एक्सपीरियंस वाला था, बोला कैसे, ऐसे कैसे, अभी नहीं बिक रहा तो बाद में कब बिकेगा, क्या जरूरी है, कितने दिन बिके कौन जानता है ना, मानते ठीक है बिकेगा लेकिन कितने दिन बिकेगा कौन जानता है। और देखो भाई यहाँ पर पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते, बोला भाई निकाल लो मेरा काम हो जाएगा, तो है ना, ठीक है निकालता हूँ एक शर्त पे, मुझे बैंक में 10% का ब्याज मिल रहा है, तुम लो पैसा हमसे 10% ब्याज दो मुझे। बोला पूरे पर नहीं लूंगा, 50% पर दे दो, मतलब तुम्हारे बदले भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मान लो कि मेरे हिस्से पर मत दो, लेकिन जो तुम्हारे शेयर का इन्वेस्टमेंट है आधे भाग, उस पर तो ब्याज दोगे, तुम बैंक से लोन लोगे ना, भाई जाओ लो बैंक से, हम नहीं लेते हैं तुमको, है ना, ठीक है तुम्हें तो, है कि नहीं। बोला आधे भाग पर 10% ब्याज दो, हम ऐसे कैसे पैसे दे देंगे, मेरा 10% ब्याज आ रहा है बैंक से, वो भी बंद हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जो लाभ आएगा उसमें से तुम मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का 10% प्रीमियम दोगे, ब्याज दोगे। अब जितने दिन तक लेट करोगे बिकने में उतने ही ब्याज देते रहोगे मुझे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो दूसरा बिल्डर जो था उसने इसी शर्त पे बिजनेस रखा कि तुम दोगे ब्याज। पहला था क्वेश्चन था क्या था, जिसमें दोनों ब्याज देते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों क्यों लेंगे, हम क्यों लेंगे, है तुम क्यों लोगे ब्याज, भाई तुम्हारा तो पैसा फंसा हुआ है कि नहीं, तुम्हारे बदले मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ब्याज दो तो मैं लगाऊंगा पैसा, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर शर्त यही रखा कि तुम मुझे दोगे ब्याज, ठीक है, ओके। अब सुनिए, हाँ तुम्हारा काम किया है ना भाई, लो 5,000 रुपया तुमसे काम करने बदले में, एक को दे दिया 5,000 रुपया, ठीक है। बोला सुनो कितना लाभ हुआ, बोला 65,000 का। तो बोला एक काम करो 5,000 तुम काम किया, लो खुश रहो, है कि नहीं, 60,000 बच गया, अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के आधार बांटने दो, ठीक है, बांटो इन्वेस्टमेंट के आधार पे 2/5, 24,000 ना, 24,000 इसको मिलेगा और 12 यही इसमें जो सबको ना, ये काट दिए 12 25 60, तो 12 दूनी 24,000 इसको मिलेगा, 12 3 3 से गुना करेंगे तो 36,000 इसको मिलेगा, ठीक। तो एक को मिला 24,000, बी को 36,000, ठीक, पैसे सब मिल गए। अब जा रहा था सब बांध के पैसे से बांट के अपना, अब बी बोलता है जा कहाँ रहे हो, मेरा ब्याज कौन देगा, भूल गया, बताया तो भूल गया तुम भर में, नहीं भूला हूं, खुला कराने जा रहा था, देखो ठीक है। 30,000 के आधे भाग पर, 30,000 के आधे भाग पर तुम कहा था ना 10% ब्याज देंगे, कितना कहा था, 30,000 के आधे भाग पर 10% ब्याज देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया बोलो, तो 1,500 ब्याज लाओ मेरा 1,500 रुपया, है कि नहीं, ब्याज तो दो, कौन देगा, किसको देगा, तो बी का 1,500 बढ़ जाएगा और उसका 1,500 अब घट जाएगा, ठीक, समझ में आया या नहीं आया, उसको वो देगा ना तो उसका घट गया, अब उसका बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया इसका 37,000 और उसका 27,500, ये हो गया ए का हिस्सा, ये हो गया बी का हिस्सा, ऐसे बनाएंगे। समझ में आया भाई, क्या बना सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहां पर ए बी को देता है प्रीमियम, तो पहले हिसाब किताब बांट लेगा और लास्ट में ए बी को प्रीमियम देगा।
अब भाई साहब ये पर एनम है, 10% पर एनम है। कैसे बोलता हूँ? पर एनम बोलता हूँ ना, 1 साल में 10%, 2 साल करेगा तो 10 का 20% हो जाएगा। पर एनम 10% है, ठीक है। जितना देर करेगा उतना लगते जाएगा, ठीक है ना। ओके भाई, एक प्रयास करें, लिखिए ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर, आराम से लिखें आप, ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। A and B invest respectively 40,000 and 60,000. A and B invest respectively 40,000, 60,000 and start a business in a partnership. A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर, A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। लिखें ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को 1,000 रुपया पर मंथ देख रेख करने के लिए दिया जाता है। ए को 1,000 रुपया पर मंथ देख रेख करने के लिए दिया जाता है। ए got ₹1,000 per month. A got ₹1,000 per month for the supervision. A got ₹1,000 per month for supervision. ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। कितना? ए got ₹1,000 per month for supervision. ए को देख रेख करने के लिए 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। And the rest profit distribute between them according to the investment. The rest profit distribute between them according to the investment. ठीक है। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। Rest profit distribute between them according to the investment. और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। Rest profit and distribute between them according to the investment. शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। लिख लिए। ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर, ए बी को, किसको? ए बी को उसके निवेशित धनराशि के, ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर, ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से प्रीमियम लेते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है ना। ए प्रीमियम देते हैं, ब्याज देते हैं ना। ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से प्रीमियम देते हैं, ठीक है ना। ए गिव द प्रीमियम टू बी, ए गिव द प्रीमियम टू बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए गिव द प्रीमियम टू बी, ए गिव द प्रीमियम टू बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए गिव द प्रीमियम टू बी एट द रेट ऑफ 10% per annum, at the rate of 10% per annum on the half of his investment. A give the premium to B, A give the premium to B, A give the premium to B at the rate of 10% per annum. A give the premium to B, A give the premium to B at the rate of 10% per annum. A give the premium to B at the rate of 10% per annum on the half of his investment. ठीक है ना। ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से प्रीमियम देता है, ठीक है ना। 1 साल बाद कुल लाभ, आफ्टर 1 year total profit amount is ₹72,000. 1 साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो। आफ्टर 1 year total profit amount is ₹22,000. 1 साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो। 1 साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो। आफ्टर 1 year total profit amount is ₹22,000. 1 साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो।
आफ्टर 1 year टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹72,000। एक साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपये का हुआ हो, 72,000 रुपीज का हुआ हो, ठीक है ना। एक साल बाद कुल लाभ 72,000 का, 72,000 का 72,000 रुपये का हुआ हो, तो फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हिस्सा क्या होगा? 33,000 और 39,000 है ना, 40,000 है ना। ओके, वेरी गुड। ए और बी का शेयर क्या होगा? किसी भाई को तकलीफ हुआ? नो? हरिओम हरिओम। सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए भैया। ए और बी कितना लगाया था? 40,000 और 60,000। क्या रेशियो? 2 और 3। ठीक है भाई। भाई साहब सुनिएगा, ए को कितना मिलता है? 1,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने में 12,000। ठीक। कुल लाभ कितने का हुआ है? 12,000 निकल गया खर्च, क्या बचा? 60,000। क्या बच गया? वो कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, 2/5। 12 दूनी 24,000, 12 तिहाई 36,000। कोई दिक्कत तकलीफ? हिसाब बट गया, पैसे बट गए। जा कहां रहे भाई? अरे पैसा तो दो, ब्याज वाला है कि नहीं? तो कहा कि ए भाई कहां जा रहे हो, रुको, है ना, पैसा दे के जाओ, लाभ हो गया तो निकल रहे हैं, देखो। तो कहा कि इसके आधे भाग पर, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना रेट था? 10%। ओके, है भाई, कौन देगा? किसको देगा? तो इसके बढ़ गए, इसके, तो इसका 30 और इसके 30। क्या यही होगा? किसी को दिक्कत? तो ऐसे करके ये बी कैसे है, ठीक है ना। ओके, कल मिलते हैं हम लोग। जय श्री राम। आज आ जाइएगा आप लोग, है ना।